Hello students. So now we have discussed about the genetic code and its features and how it was discovered, etc. Now let us focus on some other details regarding the genetic code. So as you have seen that now by using your knowledge of the codon information and this table of the genetic codons, you can actually decipher information about any nucleotide sequence, that which polymer or which sequence of amino acid it would encode, right? यानी कि आपको अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड दे दें, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, एक डीएनए सीक्वेंस या आरएनए सीक्वेंस अगर हम दे दें, तो आप उसकी बेसिस पे आप ये हमको बता सकते हो कि उससे कौन सा अमाइनो एसिड का चेन मिलेगा, राइट? जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ACC, TGC, ACA, ये हमने एक 9 न्यूक्लियोटाइड्स का एक डीएनए का सीक्वेंस ये हमने यहाँ पे शो किया है, राइट? ये डीएनए का क्यों है? क्योंकि इसमें टी है, राइट? अगर आरएनए का होता तो टी की जगह पे यू होता, राइट? तो इस तरह से आप सीक्वेंस को देख करके पहचान भी सकते हो कि कौन सा डीएनए है, कौन सा आरएनए। तो अब ये जो डीएनए का सीक्वेंस है, इसमें आप ट्रिपलेट कोडॉन लोगे, यानी कि ACC, ठीक, उसके बाद TGC, ACA, इस तरह से आप तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स या तीन तीन बेसेस के सेट लेकर के यू कैन आइडेंटिफाई द कोडॉन्स or triplets, and now you can also figure out that if you delete one nucleotide, right, then what will happen, or if you insert one nucleotide then what will happen. तो म्यूटेशन में हमने यही देखा था कि म्यूटेशन में क्या होता था कि अगर आप कोई पॉइंट म्यूटेशन करा देते हो, या इंसर्शन कर देते हो, या डिलीशन करा देते हो, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या था कि एक जो बेस है वहाँ पे क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, वो बेस डिलीट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, बट C है तो वो या तो T बन जाएगा, या G बन जाएगा, या फिर A बन जाएगा। तो इस तरह से वो किसी दूसरे बेस में चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, राइट? तो पॉइंट म्यूटेशन से क्या होगा, वो अमाइनो एसिड का कोडॉन जो है, अगर पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद अगर सेम है तो सेम अमाइनो एसिड हो जाएगा, राइट? यानी कि जैसे अगर ACC, तो ACC कौन सा अमाइनो एसिड कोड करता है, हम देखते हैं यहाँ पे ACC थ्रायोनिन को कोड करता है, ठीक। तो अगर हम ACC से अगर हम किसी भी दूसरे चेन में चेंज करते हैं, ACC से ACA में बदलते हैं, या ACG में बदलते हैं, या ACU में बदलते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस फर्स्ट कोडॉन विल कोड फॉर थ्रायोनिन ओनली, राइट? लेकिन यहाँ पे मान लीजिए जो ACC के बजाय अगर हम इसको GCC कर दें, ठीक है, तो GCC में क्या हो जाएगा, जब आप ACC जो कि थ्रायोनिन को कोड करता है आप GCC में चेंज कर दोगे तो वो अलानिन हो जाएगा। यानी सिर्फ आपने एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज किया, जो सेकंड पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड है कोडॉन के अंदर, तो उससे अमाइनो एसिड सीक्वेंस आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से जो पॉइंट म्यूटेशन है उससे क्या होगा, आपका अमाइनो एसिड मे चेंज और मे नॉट चेंज, ओके। अगर अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिनोनाइमस म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? नॉन सिनोनाइमस। लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ तो उससे बोलेंगे सिनोनाइमस म्यूटेशन या सिनोनाइमस चेंज, ठीक है। तो यानी कि म्यूटेशन के बाद भी अगर सेम अमाइनो एसिड रह जाता है तो वो सिनोनिम है, राइट? डिस्पाइट द चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस द अमाइनो एसिड इज सेम, दैट मीन्स it remains similar, the nature of the protein is not getting changed, so it is retaining its own features, its own name, its own sequence, so it is synonymous to the earlier non-mutated version. But if you change the amino acid sequence, this kind of the mutations are called as non-synonymous mutations, right? तो अब आपको पता चल गया कि सिनोनिमस और नॉन सिनोनिमस क्या है। तो सिनोनिमस का एग्जाम्पल कौन सा होगा, जैसे हमने बताया कि अगर अगर आप ACC से ACA या ACG किसी में भी चेंज करते हो जो कि
थ्रेओनिन अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है और थ्रेओनिन ही रह जाता है तो वो सिनोनिमस म्यूटेशन हुआ। एंड सिनोनिमस म्यूटेशन इज ए काइंड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इसी तरह से अगर ACC को अगर आप ACC के बजाय GCC में कर देते हो, यानी जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे म्यूटेट करा देते हो, सिर्फ सिंगल बेस पेयर बेस का चेंज है इसमें भी, तो उससे अलानिन बन गया, यानी कि यहाँ पे आपका जो अमाइनो एसिड है वो चेंज कर गया। सो नाउ यू हैव गॉट डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन। सो दिस विल बी कॉल्ड एज नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन और नॉन सिनोनिमस पॉइंट म्यूटेशन। ठीक, बहुत ईजी है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अगर इसी तरह से अगर जब नॉन सिनोनिमस आप कर रहे हो और अगर ऐसा सीक्वेंस अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो उस प्रोटीन के या उस एंजाइम के फंक्शन को पूरी तरह से चेंज कर दे या एबॉलिश कर दे, तो उससे क्या हो जाएगा, उस म्यूटेशन की वजह से देयर विल बी ए लॉस ऑफ ए जीन फंक्शन, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशंस देयर कैन बी लॉस ऑफ जीन फंक्शन और ऑल्सो देयर कैन बी ए गेन ऑफ जीन फंक्शन in certain situations. Very rarely though, because of certain mutations a new gene can arise, okay, which can establish a new function, which is, so this kind of uh, mutations are called as gain of gene or gain of gene functions. Okay, so these kind of gain or loss of genes might result because of either point mutations or because of insertions or deletions. So I hope that it's very clear to you now that what are the point mutations and what are different kinds of mutations, right? अब हम एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि हमने ये सीक्वेंस जो देखा, अगर हम A से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, जैसे कि हमने लिया, तो हमें इस पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल में 3 कोडॉन्स दिख रहे हैं, ACC, TGC और ACA, राइट। लेकिन अगर हम A से काउंट करने के बजाय अगर हम यहाँ जो सेकंड बेस है यहाँ से अगर हम देखें और उसके बाद ट्रिपलेट बनाएं, तो हमें कौन सा कोडॉन मिलता है, CCT और GCA, राइट। यानी कि अब जो आपका अमाइनो एसिड है वो डिफर कर जाएगा। इसी तरह से अगर हम इंस्टेड ऑफ स्किपिंग वन बेस, इफ वी स्किप 2 बेसेस एंड देन वी एस्टेब्लिश द ट्रिपलेट कोडॉन्स, देन वी विल हैव व्हाट कोडॉन, CTG एंड CAC, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि आप किसी एक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को डिपेंडिंग ऑन कि फ्रॉम वेयर यू आर रीडिंग, यू कैन हैव 3 काइंड्स ऑफ द रीडिंग्स। आप ACC, TGC, ACA पढ़िए, CCT, GCA पढ़िए, या फिर आप CTG और CAC पढ़िए, राइट। और अगर आप 3 को स्किप करने के बाद पढ़ोगे तो फिर से TGC आ जाएगा, राइट। यानी इफ़ यू आर skipping 3 letters, then what will happen, you will skip this codon but you will retain or you will go to the next codon. Okay, तो इस तरह से हमने देखा कि एक गिवन स्ट्रैंड ऑफ DNA या वन गिवन स्ट्रैंड ऑफ RNA के लिए आपके पास you have 3 reading frames. Okay, so these 3 reading frames I have shown you here. So if you start from here, this is first reading frame. If you start here, this is second reading frame. If you start from here, this is third reading frame. Okay, so to a given nucleotide sequence you can read it in 3 ways, right? यानी कि आप इससे 3 तरह के अमाइनो एसिड सीक्वेंस यानी 3 तरह के प्रोटीन्स बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो ट्रिपलेट कोडॉन को काउंट करना, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ 3 रीडिंग फ्रेम्स का। तो आपके पास अगर एक सिंगल mRNA है तो उसमें आप इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, मैक्सिमम यू कैन मेक 3 सीक्वेंसेस ऑफ द different kinds of the amino acid chains, right? 3 kinds of the polypeptides belonging to 3 reading frames. These reading frames are also called as ORFs or open reading frames. तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि this is ORF1 open reading frame 1, this is ORF2 and this is ORF3. ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर आप डबल स्टैंडर्ड DNA लेंगे तो कितने फिर ओपन रीडिंग फ्रेम हो जाएंगे टोटल, या रीडिंग फ्रेम अगर हम बोलें। ओपन रीडिंग फ्रेम एक्चुअली रीडिंग फ्रेम का ही एक तरह का डिफरेंट कैटेगरी होता है जो आपके यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, हम बाद में इसको देखेंगे, ठीक है।
अभी आप ओपन रीडिंग फ्रेम और रीडिंग फ्रेम को एक सेम चीज़ ले लीजिए, तो यानी अगर आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आप एक सीक्वेंस को एक तरफ से अगर पढ़ते हैं तो यू हैव 3 रीडिंग फ्रेम्स, राइट। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम दूसरी तरफ से भी यानी टोटल डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लेते हैं तो उसमें टोटल रीडिंग फ्रेम कितने होंगे, राइट। अगर आप, अब हम देखते हैं दूसरा सिचुएशन कि अगर आप कुछ उसमें डिलीट कर देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड में तो क्या होगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है। सो हियर इन योर बुक they have given, instead of these ACTG nucleotides, they have just given a random uh, word like Ram has red cap. Okay, here if you take each letter as nucleotide and each word is made up of the 3 letters as in the case of the genetic codons, right. So now if you introduce a single letter before R, here they have introduced B. So instead of Ram has red cap, now if you read this using the ruling or using the law that each word will have only 3 letters, then what it will become? It will become Ram has BREDCAP. So here, after here, the meaning of this sentence goes very incoherent and this information is broken down, right. So this is what will happen upon the insertion. If you insert one nucleotide or one base, this is how it will change the sequence of the amino acids. It will make no sense. It will be entirely different thing after this insertion. Similarly, if you introduce two bases or two nucleotides, it will become again something which is very irrelevant thing. Now if you introduce 3, then it has become, if you introduce 3 letter here, BIG, big, then Ram has big red cap. Now you have introduced one additional letter or one additional genetic codon. So here in the polypeptide sequence it will have one additional amino acid, but other amino acids will remain same. So here you had Ram has red cap, here you have Ram has big red cap. So only one additional amino acid will emerge here, rest of the amino acids will remain same. So this also indicates that these codons are made up of triplets only. So if you are adding nucleotides, if you are inserting nucleotides in multiples of 3, then amino acid sequence will remain same, only the addition will add certain amino acids at their place of insertion, right. Here if you have added 3 nucleotides, once additional amino acid will come up. If you add 6 nucleotides or 6 bases, then 2 additional nucleotide amino acids will come up, right. But rest of the amino acid sequences will be same. So this kind of the mutations are called as frame shift mutation, because once you have added one nucleotide, this reading frame has shifted, and because of this entire polypeptide sequence has altered. Okay, the change of the amino acid sequence has now become completely different. That means it is a kind of the mutation which is creeping along because of the nature of the reading frame. So this is why it is called as frame shift mutation. So this is frame shift mutation, this is also frame shift mutation, but here because of this insertion there is no shift in the frame, but one additional amino acid is coming up. Similarly, just analogous to the case of the insertion, you can have the deletion as well. So here Ram has red cap. If you delete